A very good evening to all of you. In today's class, I am going to discuss about the response to abatic factor. ये आज के सेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर हम 4 टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. दैट इज रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड. ये जो है चारों का हम डिटेल अपने सेशन आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे एंड मेक इट श्योर कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन बनने की. तो ये आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे. सबसे पहला जो है रेगुलेट. ये रेगुलेट के अंदर क्या है, रेगुलेटर्स होते हैं जो कि इस रेगुलेट मैकेनिज्म इस फैक्टर को शो करते हैं. तो रेगुलेटर्स, अब रेगुलेटर्स क्या होते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, इसके अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस ये क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको कांस्टेंट रखें, उसको मेंटेन करें. उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है, बाहर का इन्वायरमेंट क्या है. तो वो जो टेम्परेचर, इंटरनल इन्वायरमेंट और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स. और वो रेगुलेटर्स रेगुलेट शो करते हैं. ठीक है. और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ आउटर इन्वायरमेंट, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. तो इसके अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ, अपना टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना और दूसरा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना. ठीक है. तो जो इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन करते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशंस. इस प्रोसीजर्स को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, और जो शो करता है उसे कहते हैं थर्मो रेगुलेटर. तो थर्मो रेगुलेशन, और ये कौन शो करता है, थर्मो रेगुलेटर्स. थर्मो रेगुलेटर ये है. और जो इंटरनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को जो शो करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर. क्या होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर्स. यहाँ तक क्लियर हुआ. क्या बात करी हमने कि जो सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर के अंदर 4 हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, सबसे पहला है रेगुलेट. रेगुलेट क्या करते हैं, रेगुलेट के अंदर रेगुलेटर्स आते हैं. रेगुलेटर्स क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को शो करते हैं. इसके अंदर जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रखते हैं, बाहर से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर आता है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं उसे बोलते हैं थर्मो रेगुलेटर्स. और जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स. इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके जो एग्जाम्पल्स के अंदर हम पढ़ते हैं द मैमल्स. जो मैमल्स हैं वो आ जाते हैं, और इसके अंदर बर्ड्स आ जाती हैं, एंड वेरी फ्यू वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट. हम भी तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म शो करते हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसके अंदर मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होता है, मैमल्स क्या करते हैं कि समर के सीज़न के अंदर इनके अंदर क्या होती है, स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग हमारे अंदर क्यों होती है, टू कूल डाउन बॉडी टेम्परेचर, टू कूल डाउन
द बॉडी टेम्परेचर। विंटर्स के अंदर हमारे अंदर क्या होता है, विंटर सीजन्स के अंदर क्या होता है, शिवरिंग होती है। क्यों होती है शिवरिंग? टू जनरेट हीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हम मेंटेन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्फर्मर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सेकंड है दैट इज कन्फर्म, जिसके अंदर हम कन्फर्मर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है कि 99% ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द, जो 99 मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म है, 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्लांट्स आर कन्फर्मर। तो 99% ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्लांट्स, ये क्या है, कन्फर्मर है। इसके अंदर क्या होता है कि कन्फर्मर के अंदर, रेगुलेटर्स के अंदर क्या होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या होगा, होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा। होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म पता है ना, कि जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो जो कन्फर्मर है वो क्या होता है, अनेबल टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो जो कन्फर्मर है ये क्या है, अनेबल टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली कन्फर्मर के, तो क्यों सारे कन्फर्मर रेगुलेटर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं? बिकॉज जो कन्फर्मर्स हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है, उनके पास इतना एनर्जी नहीं होता है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो सके कन्फर्मर से रेगुलेटर के अंदर। कहीं हद तक होते हैं जिन्हें हम पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं, बट वो रियल रेगुलेटर नहीं होते। बियॉन्ड दैट अगर एक पर्टिकुलर लेवल से वो पार करे तो वो वापस से कन्फर्मर की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो सारे कन्फर्मर्स क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते, वाई ऑल द कन्फर्मर नॉट कन्वर्ट टू द रेगुलेटर्स, बिकॉज एनर्जेटिकली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। एंड क्या होता है, अगर जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे बोला गया ना कन्फर्मर्स क्या है 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इनके अंदर जो 99% के अंदर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो सरफेस एरिया है और जो हीट लॉस हीट गेन का जो प्रोसीजर है वो सरफेस एरिया ही परफॉर्म करता है। अगर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म अगर हीट लॉस हीट गेन रैपिड करे सरफेस एरिया से, तो वो क्या करेंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर और उनकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। क्या है कि एक क्वेश्चन बनता है, वाई ऑल कन्फर्मर नॉट कन्वर्ट टू द रेगुलेटर, क्यों नहीं बन जाते रेगुलेटर्स? बिकॉज बिकॉज जो रेगुलेटर्स हैं, इनके अंदर तब्दील होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। बिकॉज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। दूसरा क्या, एक तो ये है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, दूसरा स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म कि जो सरफेस एरिया होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ग्रेटर देन होता है उसके वॉल्यूम से, ठीक है, और सरफेस एरिया से जो हीट लॉस और हीट गेन जो प्रोसीजर है, अगर वो रैपिडली शो करे कन्फर्मर से रेगुलेटर की तरफ कन्वर्ट होने के लिए, तो क्या करेगा, जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म
जो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स वाई कन्फर्मर जो है रेगुलेटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि एनर्जेटिकली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, स्पेशली स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। हाँ, कई ऑर्गेनिज्म कई हद तक शो करते हैं कन्फर्मर से रेगुलेटर बनते हैं, जिन्हें हम पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं, बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो भी वापस से दे एक्ट एज अ कन्फर्मर। तो यहीं से ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया, इनके हमने एग्जांपल्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड हमारा पॉइंट है दैट इज़ माइग्रेट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। माइग्रेट क्या होते हैं? माइग्रेट के अंदर क्या होता है, माइग्रेटर्स होते हैं। माइग्रेटर्स, ये समझ में आ रहा है, माइग्रेटर्स, माइग्रेशन, ये समझ में आ रहा है। तो जब हम फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, स्कूल का भी जो भी स्टूडेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक नीड, एक सर्टिफिकेट जो है ना न्यू एडमिशन के वक्त लगती है, दैट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्यों क्यों वहाँ, तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो उस चीज़ के लिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगती है। मतलब माइग्रेटर्स भी क्या होते हैं, एक तो जो स्टूडेंट जा रहा है उसे हम माइग्रेटर बोलेंगे। तो क्या होता है कि माइग्रेटर्स भी क्या हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। अब स्टूडेंट ने क्यों ट्रांसफ़र लिया एक स्टेट से या एक जगह से दूसरे जगह, बिकॉज उसको कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन रही होगी, जो भी ट्रांसफ़र हो गया होगा पेरेंट्स का या कुछ भी एक आप देख लो, तो उसके लिए वो कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं रही होगी, तभी तो वो न्यू एरिया में स्विच कर गया। तो ये होते हैं माइग्रेटर्स, जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइग्रेटर्स। ठीक है, तो माइग्रेटर्स जो माइग्रेशन शो करते हैं क्या होते हैं, टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन को एस्केप करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जिसका एक फेमस एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर केलादेव नेशनल पार्क है, वो विंटर्स में बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें साइबेरियन क्रेन, ये आ जाती हैं। ठीक है, अपने स्ट्रेसफुल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको स्केप करने के लिए, जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको स्केप करने के लिए फिर वापस से वो चली जाती हैं आफ्टर द स्ट्रेसफुल जो पीरियड है वो फिनिश होने के बाद। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया अबाउट द माइग्रेट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल डिस्कशन हम कर लेते हैं। सस्पेंड से ही क्लियर है, सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन क्या परमानेंट के लिए होता है, नहीं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल, ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? टू पास थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सस्पेंशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अलगी, फंगाई के अंदर, स्मॉल बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स का जनरेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। हायर प्लांट्स जैसे ट्रीज हैं, इनके अंदर क्या होता है, सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन। क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस हैं ये, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड द बायोकेमिकल। बिहेवियरल चेंजेस, ये सारे आता है टू पास और escape the unfavorable condition। ये हमने देख लिया।
फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शोज डिफरेंट डिफरेंट मैथड टू escape द अनफेवरेबल कंडीशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पहला एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया के अंदर थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थिक वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा है हायर प्लांट्स के अंदर सीड्स का जनरेशन ऑफ सीड्स आ जाती है, सीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशन। ये हमने देख लिया। फिर इसके अंदर एक मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, दैट इज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। ये क्या है? हाइबरनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये क्या होता है? विंटर स्लीप होता है। कौन शो करता है? बियर्स। ये जो एग्जाम्पल है शुड बी टिप्स ऑफ योर फिंगर, ये है। दूसरा है एस्टिवेशन, क्या होता है? ये समर स्लीप होता है। कौन शो करता है? स्नेल्स एंड फिशेस। ये है। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, डायपॉज। डायपॉज क्या होता है? पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सस्पेंड कर जाएगा, रुक जाएगा, उसे हम कहते हैं डायपॉज। ये शो करता है जू प्लैंक्टन्स इन द लेक। पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसके अंदर देखा जाता है? एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन्स इन द लेक। ये हम डिस्कस कर चुके। दिस ऑल अबाउट द एबायोटिक फैक्टर जो है, ये है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। पार्शियल रेगुलेटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि जो कन्फर्मर है दे एक्ट एज अ रेगुलेटर, बट बियॉन्ड दैट दे अगेन एक्ट एज अ कन्फर्मर। तो ये एक डेफिनेशन लिख लो कि पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। Conformer, they act as a regulator, but beyond that, beyond the level, they again act as a conformer। ये हमने एक्ट डिस्कस करा कि रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर के अंदर हमने रेगुलेटर्स देखा, जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है, मैमल्स एंड बर्ड्स आ जाती हैं, एंड लोअर इनवर्टेब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स आ जाते हैं। दूसरा हमने देखा कि कन्फर्मर्स क्या होते हैं, जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को शो नहीं करते हैं। 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल द प्लांट्स आर द कन्फर्मर्स के अंदर हमने देखा कि ये जो है ट्राई करते हैं रेगुलेटर्स बनने की, बट ये नहीं बन पाते हैं बिकॉज वो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। स्पेशली स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होता है कंपैरेटिव जो उनके देयर वॉल्यूम्स। तो उनके अंदर जो हीट लॉस, हीट गेन जो प्रोसीजर है, जो रेगुलेटर्स के अंदर शो होता है टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वो जो है वो शो नहीं कर पाते। फिर हमने पढ़ा, हमने देखा कि माइग्रेट्स क्या होते हैं, टू स्केप द अनफेवरेबल कंडीशन को स्केप करने के लिए वो एक हॉस्पिटेबल एरिया के अंदर स्विच कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल केलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है, जहाँ पे लॉट्स ऑफ बर्ड्स, एक स्पेशली एग्जांपल दे रखा है द साइबेरियन क्रेन, वो आती है। फिर हमने बात करी सस्पेंड क्या है, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑफ हो जाएगा, तो वो होता है सस्पेंशन, जिसके अंदर हमने हाइबरनेशन हमने देखा।
एस्टिवेशन देखा, डायपॉज देखा, ये सारा कुछ हमने और इसके एग्जांपल्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट के सेशन के अंदर हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। इफ़ यू लाइक माय सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड द शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। थैंक यू।